केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार, कांग्रेस ही नहीं अन्य दलों के नेता भी गाय पर सियासत करने से पीछे नहीं हटते। चुनावों के नज़दीक आते ही यही नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गाय को अपना चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन आज भी गाय की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं हुई है। आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा गायों को मारने के लिए कहीं नहर में ढकेल दिया जाता है तो कहीं गहरी खाई में। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित लाल गांव चौकी से, जहां 2000 फीट गहरी खाई में 150 से अधिक गायों को ढकेल दिया गया। स्थानीय लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। लेकिन सोचिए, यह प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लचर है कि 28 तारीख से लेकर आज 8 तारीख तक कोई व्यवस्थित रेस्क्यू नहीं किया गया। आज 10 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली, तब कहीं जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन 10 दिन तक गहरी खाई में भूखे प्यासे पड़े सैकड़ों गौवंशों में 50 की मौत हो गई, जबकि कल शुरू हुए रेस्क्यू अभियान में अभी गौवंशों को खाई से बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम को बहुत हल्के में लिया गया। परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं। जितनी खाई में गौवंश को ढकेला गया है, वहां पर रेस्क्यू करने में प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि सरकारी दावों की पोल खोलती हुई घटना है। गौवंश सड़कों पर मर रहा है, सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही। गौवंश की ऐसी दुर्दशा अब विंध्य क्षेत्र में आम बात हो गई है। रीवा जिले का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई जगह से शिकायत आई थी। एरा प्रथा से परेशान लोगों ने गौवंश को गहरी खाई में ढकेल दिया है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता। प्रशासन ने गौवंश के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। गौशालाओं का निर्माण भी अभी ठंडे बस्ते में दिख रहा है। खुद रीवा सांसद कह चुके हैं कि गौशाला में भले बन गई हैं, लेकिन इनका संचालन नहीं हो पाएगा और उसके लिए जिम्मेदार आम जन को बताया। वह इन मामले में जब कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। गौवंश को जिस तरह से गहरी खाई में ढकेला गया है, उस पर सरकार पर एफआईआर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री पर एफआईआर होनी चाहिए। क्या अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और देश के गृह मंत्री अमित शाह शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर करेंगे? रीवा में गौवंशों के साथ हुई क्रूरता पर अब सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेसी नेता भाजपा पर तो भाजपा के नेता कांग्रेस के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन असामाजिक तत्वों ने गौवंशों के प्रति क्रूरता और निर्दयता दिखाई है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने और आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की बात कोई नहीं कर रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग आए हुए हैं। गौवंशों का रेस्क्यू ऑपरेशन, लगभग 150 गौवंश, जिसमें से बहुतायत में गाय, काफ़ी गाभिन, जिसमें से लगभग 25 से 30 मर चुकी हैं। उसका पंचनामा डॉक्टर सब बना चुके हैं और जो जीवित थे उनको रेस्क्यू करने के लिए। यह घटना सिरमौर वन परिक्षेत्र जिला रीवा में घटित हुई है। रहवा घाटी सरई बीट के अंतर्गत आती है और 27-28 सितंबर की वारदात है। 28 सितंबर की वारदात के बाद 28 सितंबर को इसकी एफआईआर हुई है लालगांव चौकी में, थानागढ़ में, 5 लोगों के ऊपर। अभी तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने इस विषय पर कोई विशेष एक्शन नहीं लिया है। जिस तरह से मर्डर हुआ है इतने सारे गौवंशों का, राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देख सकते हैं ये गौरक्षा के नाम पर क्या क्या बातें करते हैं और क्या दुर्दशा आज गायों की हो रही है, चाहे वो खेत में ले लीजिए, सड़क में ले लीजिए, घाटियों में ले लीजिए, नहरों में ले लीजिए। अत्यंत निंदनीय है। राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं वह रोटियां सेकती रहती हैं, छोटे छोटे बातों को राजनीतिक मुद्दा बना लेती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, अन्य पार्टियां हो गई, ये क्या कर रही हैं ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज तक कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि इन गायों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। हमने व्यक्तिगत तौर पर इसमें एक्शन लिया। मीडिया के साथियों ने जिस तरह से हमेशा साथ देते हैं इस प्रकार की घटनाओं में, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, अभूतपूर्व साथ दिया। और जब ये घटना हाईलाइट हुई, इसके बाद जिला प्रशासन जागा। जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर 5 अक्टूबर को एक टीम गठित की गई। एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री ने 4 सदस्यीय टीम गठित की, जिसमें जनपद सीओ गंगेव प्रमोद ओझा,
नायब तहसीलदार रवि श्रीवास्तव, पशु चिकित्सक रत्नेश सिंह, थाना प्रभारीगढ़ टेकाम शिवचरण टेकाम, इनकी टीम गठित की गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब और भी मीडिया का दबाव आया तब जा कर के अब रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हुआ है। एक फेज में तरीके से प्रारंभ हुआ है, जिसमें आज कल हमने 8 मवेशियों को निकाला था प्रशासन के सहयोग से, और आज हमने लगभग 30 मवेशियों को निकाला हुआ है। 30-35 के आसपास थे, 2 जत्थे में हमने निकाला और बहुत ही भीषण वारदात है। और हमारे भारत जैसे देश में, जिसमें गाय को देवी की तरह पूजा जाता है, और इस नवरात्र में मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है। बहुत ही गंभीर घटना है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता पर सिर्फ राजनीति करती है। हमारे लिए गौ माता आस्था का बिंदु हैं, हमारी वो माँ है, और हम कभी गाय पर राजनीति नहीं करते हैं। ये जो संहार हुआ है, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मैं सालों से यह बोलता आया हूं, खास तौर से जब से इन्होंने हमारी सरकार गिराई है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं के निर्माण का आदेश सरकार आते ही कर दिया था, और उनमें से ज़्यादातर बन करके तैयार भी हो गई हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह चौहान जी ने वो काम बंद कर दिया, और पुनः आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर गौ माताएं गाड़ियों से एक्सीडेंट होकर पड़ी रहती हैं। आज इस तरह की नृशंस घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 150 गायों को एक कूड़े में फेंक दिया जाता है। सोचिए कितना दर्दनाक रहा होगा, किस तरह के दर्द से गौ माताएं गुजरी होंगी। 150 में से ऐसा समझ में आ रहा है कि 50 गाय अपनी जान गंवा चुकी है, और बाकी भी बहुत गंभीर रूप से घायल है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और पुनः बोलता हूं कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी, अमित शाह जी, अगर आपके अंदर दम है तो शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर 50 गायों की हत्या का मुकदमा तुरंत दर्ज करें। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और समाज की संवेदनशीलता किस कदर बढ़ गई है वो इसका एक उदाहरण है। न इसमें सामाजिक तत्वों का कोई रोल है। सब किसान परेशान है, इस वजह से वो मवेशियों को इधर से उधर हाँक रहे हैं अपनी फसल बचाने के लिए। बाकी इसमें कोई रहा, गौशालाएँ बन रही हैं, कुछ जगह बाकी हैं, कुछ जगह बनी हैं। गौशाला तो हर पंचायत में बनाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, और बहुत तेज़ी से गौशालाएँ बनी हैं। इस कोरोना काल में भी इस ज़िले में 100 से ज़्यादा गौशालाएँ बन चुकी हैं। अब कांग्रेस किसको हत्यारा बताती है, क्या करती है। शिवराज सिंह जी ने जितना काम किया है गौवंश के संवर्धन के लिए, खेती के लिए, किसानों के लिए, उतना तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्यकाल में नहीं हुआ। उनके पास तो केवल आरोप लगाने के अलावा बाकी कुछ बचा नहीं है, तो जो चाहे वो अपना आरोप लगाते रहें। बाकी शिवराज जी का काम, उनका प्रयास तो प्रदेश के घर में पहुंचा है, और उसके लिए प्रदेश उनका आभारी भी है।